हर हर महादेव, जय माँ काली। सभी भाई बहनों का शिव पार्वती कृपा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि जो कौन सी शक्ति आपके साथ चल रही है। और ये मेनली पॉजिटिव शक्ति वाले लक्षण मैं इसमें बताऊँगा। और इसमें एक दो तरीके हैं जो मेहनत वाले भी हैं, जो बिना मेहनत का भी है, कि जिसमें आप थोड़ा ये आपको अंदाज़ा और एकदम ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सी शक्ति की कृपा आपके ऊपर है। तो जैसे आपने है ना देखा होगा कि इसमें ना कुछ प्रमुख लक्षण ऐसे होते हैं कि जैसे जब शक्ति की कृपा आप पर होने लगती है तो जो लोग पहले आपके खिलाफ थे ना, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, घर परिवार में हो, कहीं भी हो, जो पहले खिलाफ थे ना, वो आप या तो आपके मित्र बन चुके हैं या बनना चाहते हैं, या कम से कम आपसे वो शत्रुता वाला भाव नहीं रखेंगे। ये एक सबसे प्रमुख लक्षण होता है किसी भी सकारात्मक शक्ति का आपके जुड़ने के साथ, क्योंकि वो शक्ति ये इंश्योर करती है कि भाई आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे। दूसरा ये होता है कि आपके जब है ना दूसरा इसमें ये होता है कि मतलब पहले आपके ना काम बनते बनते ना बिगड़ रहे होते हैं, लेकिन फिर बाद में जब उस शक्ति की कृपा आपके ऊपर आती है तो वो काम जो है ना आपका झट से बन जाता है मतलब। और कुछ केस में ऐसा होता है कि जैसे बहुत सारे आपने पहले देखा होगा कि पूजा पाठ वाले कार्यों में या कहीं पे हवन हो रहा हो, या कोई पूजा होनी हो, दीपावली की पूजा होनी हो, होली की पूजा होनी हो, या कहीं यात्रा पे जाना हो, तो उस समय में ना बहुत झगड़ा वगड़ा मचता है, कुछ ना कुछ पंगे होते रहते हैं, तो वो होने बंद हो जाते हैं। ये भी एक लक्षण है कि कोई ना कोई सकारात्मक और बड़ी शक्ति आपके साथ है। और फिर मैं भूल जाता हूँ तो चैनल बहुत नया है, और चैनल को है ना सब्सक्राइब कर दें। 1 सेकंड का काम है, आपको कोई पैसा लगता नहीं ना, हमें यहाँ कोई पैसा उससे कोई पैसा मिलना है, बट ये कि हाँ सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुँच जाएगी, यही उद्देश्य है। तो भगवान शंकर और माँ काली के प्रति यदि आपका प्रेम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करते हुए कुछ लोगों ने मुझे वैसे 1-on-1 मैसेज करके ये बताया कि वो लाइक करके वो पब्लिकली नहीं दिखाना चाह रहे थे, उस तरह की वीडियो देख रहे हैं। चलो ठीक है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, लेकिन हो सके तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें, और चैनल सब्सक्राइब करने का किसी को कोई वैसे ये को पब्लिक डोमेन में नहीं जाती चीज़। फिर कुछ केस में ऐसा होने लगता है कि आपके ना बरकत वगैरह अच्छी होने लग जाती है, कि जैसे मान लो पहले जो भी XYZ अमाउंट आप कमा रहे थे और उसमें परेशानियाँ रहती थी, लेकिन अभी उसी के साथ आपका जीवन अच्छा चल रहा है, तो उसमें वो शक्तियाँ पूरी मदद करती हैं कि भाई आप जो है वो जीवन अच्छे से जी पाओ। इसके अलावा आपने कुछ लोगों ने ज़रूर देखा हो, कभी कोई ना कोई व्यक्ति है ना आपको ये बता देगा कि भाई आपके ऊपर जैसे कि आपके ऊपर मतलब कोई बोलेगा कि भगवान शंकर की कृपा है, कोई बोलेगा कि माँ दुर्गा की कृपा है, तो इस तरह से कोई ना कोई बता देता है। तो ये भी एक लक्षण होता है, अगर वो मतलब मानसिक ध्यान करके ये जान सकता हो, तो वो व्यक्ति आपको इस बारे में जो मतलब पॉजिटिव देख सकता है, वो नेगेटिव देख सकता है, वो पॉजिटिव भी देख सकता है। और इसमें एक ये भी होता है कि कई बार आपके साथ है ना पिछले जन्म की भी कुछ शक्तियाँ होती हैं, कि जो मतलब पिछला एकदम इमीडिएटली पिछला नहीं हो सकता है कई जन्म पूर्व का भी हो, तो क्योंकि की गई साधनाएं या की गई तपस्या, व्रत वगैरह, इनका फल क्षय नहीं होता, तो वो जैसे ही दूसरा जीवन जब भी मिलता है तो वो वे अपने लक्षण या अपनी कृपा ज़रूर देते हैं। तो इसमें कई बार किसी ने ये भी ऑब्जर्व किया हुआ कि वो मान लो भगवान शंकर की पूजा करने वाला है, लेकिन उसके ऊपर जो ना माँ दुर्गा की कृपा मिल जाएगी या हनुमान जी की मिल जाएगी, तो वो व्यक्ति बड़ा अचंभित होता है कि मैं तो भगवान शंकर की पूजा करने वाला हूँ, मुझ पर हनुमान जी की कृपा कैसे आई। तो शक्तियाँ हमारा साथ कभी नहीं छोड़ती। तो ये तो कुछ लक्षण हैं जो मतलब आपको दिख ही जाते हैं, और अगर इनको बहुत गहराई से अनुभव करना हो, खुद ही ये कन्फर्मेशन लेनी होगी हाँ भाई, तो इसमें जैसे 2 तरीके हैं, एक तो मेहनत वाला है और एक बिना मेहनत वाला है। अब इसमें जो मेहनत वाला है उसमें 3-4 चीज़ें आप
कर सकते हो। एक तो उससे ये भी फ़ायदा होगा कि आपको इस आंसर मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, और दूसरा उससे बहुत सारा पुण्य भी मिलेगा और आपके बहुत सारे कार्यों में भी आपको हेल्प होगी। तो उसमें जैसे एक कर सकते हो कि आप नॉर्मल 1.25 लाख मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हो हाथ में जल संकल्प लेके। अगर हवन करना आता है तो बहुत बढ़िया है, हवन नहीं करना आता तो फिर आप जैसे 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख कर दो। अगर जाप भी करना है तो फिर वो मान लो 10 दिन की जगह 20 दिन ले लो, क्योंकि हवन की थोड़ी वो संकल्प में यही होना चाहिए कि मैं भगवान शंकर आपकी कृपा चाहिए, और यदि संभव हो तो जो शक्ति मेरे साथ उसके दर्शन मुझे हों। तो वो दर्शन हो सकते हैं कि आप नींद में भी हो जाएं, कई बार वो प्रत्यक्ष भी हो जाते हैं। और प्रत्यक्ष मतलब ऐसे सामने तो नहीं दिखेगी कोई चीज़, बट उनके अपने तरीके होते हैं, वो मैं नहीं, वो बहुत गोपनीय जानकारी है, बट वो अपने आप जिसके नसीब का और जो मेहनत करेगा उसको वो मिलता है वैसे करके। दूसरा इसमें ये है कि जिसको मंत्र जाप करने नहीं आते वो शिव चालीसा 1100 पाठ कर सकता है, और या रुद्राष्टकम के 1100 पाठ कर सकता है, या दुर्गा चालीसा के 1100 पाठ कर सकता है। ये इनमें से जो भी संभव हो इसी संकल्प के साथ कि उस देवी देवता की कृपा आपको मिले, और प्लस आपको उस शक्ति का ध्यान के माध्यम से या सोते हुए जैसे भी वो शक्ति चाहे वो अपना जो है परिचय आपको दे। तो उसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। फिर कोई कुछ भी बोले, अगर जो चीज़ शक्ति के द्वारा बताई जा रही है तो उसमें फिर इफ़ एंड बट वाला तो सिस्टम ही ख़त्म हो जाता है, उसमें कोई डाउट नहीं रहता। एक बिना मेहनत वाला रास्ता भी है मतलब वो मेरा कोई फेवरेट नहीं है, बट फिर भी कुछ लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते कम से कम उनके लिए तो ठीक है। उसमें जैसे एक ओम नमः शिवाय मंत्र की रिकॉर्डिंग कर रखी है एक बहुत बड़े नक्षत्र के अंदर, तो वो बहुत सारी चीज़ों में मंत्र काम आता है। तो जब आप उसको सोने से पहले रात को 41 दिनों तक नियमित रूप से उसके 2-3 रिपीटिशन सुनते हैं, तो मतलब बजाय इधर उधर की रील स्क्रॉल करने के या इधर उधर कुछ देखने के, तो आपको 41 डेज़ के अंदर मतलब ये तो जो आप मिलेगा ही मिलेगा कि कौन सी शक्ति आपके साथ है, प्लस आपको उससे और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो वो वीडियो जो है वो आप सुनो, लेकिन उसमें कोई वो नहीं है, मतलब कुछ उसमें वैसे कोई बताया नहीं जा रहा, वो डायरेक्ट मंत्र का साउंड है, बस वही सुनना आपको। तो उसमें से जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ वैसी बातें नहीं है, उसके अंदर डायरेक्ट साउंड है मंत्र का। और चैनल थोड़ा नया है तो सब्सक्राइब कर दो, जो अब तक भी रुका हुआ है। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट, हर हर महादेव काफ़ी मतलब है ना हेल्पफुल होता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। तो जो भी भाई बहन अब तक रुका हुआ है तो उससे ये रिक्वेस्ट है कि वो अपना जो है ना चैनल को सब्सक्राइब याद से करके जाए। कई बार लोग भूल भी जाते हैं, ऐसा नहीं वो जानबूझ के नहीं करते, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन के अंदर जब शक्ति का जब वो प्रभाव दिमाग पर चढ़ता है तो ये सांसारिक चीज़ें छूट जाती हैं। तो हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोले।